नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मित्रों अपने चैनल पर। रीट प्री जो 27-28 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रीट L1 वालों के लिए हम सीरीज वाइज आंसर की देख रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये सीरीज कोड ए है, संपूर्ण हम 150 क्वेश्चन है इस सीरीज कोड ए के देखेंगे। सीरीज वाइज सारे बी सी डी आपके अपलोड हो चुके हैं, तो वो ज़रूर आपके सीरीज बी है तो आप पेपर मिलान करें, सी है डी है जो भी है हमारी सीट ज़रूर मिलान करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने सटीक बैठते हैं। रीट प्री आपका क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। सीरीज कोड ए है, इस क्लास को अंत तक देख करके ज़रूर आप आंसर मिलान करिएगा। ये आंसर है 100% सटीक है, रिसर्च के साथ मैंने आंसर सारे लाए हैं, तो ज़रूर 150 ये क्वेश्चन आप देखिएगा और क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है। और रीट मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एंड तक। आपको जब तक रीट मेंस ना हो तब तक आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा। चलिए, पेपर कोड सीरीज कोड ए का ये शिफ्ट 1 जो 27 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट था उसका ये पेपर है, सीरीज कोड ए का। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए रीट L1 वालों के लिए। सबसे पहले सेक्शन 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ पहला सवाल है कि हल की प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में जो प्रतिक्रिया निषेध है उसका प्रतीक है वो कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, IR। दूसरा सवाल है गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही बी होगा। मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को पहचान कहा जाता है, ऑप्शन बी आएगा 3 का। नेक्स्ट 4था क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसकी मुख्य विशेषता है कि ये गतिशील प्रक्रिया, ऑप्शन ए आएगा। 5वां क्वेश्चन है पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत है, ऑप्शन बी आएगा इसका, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्य को याद रखने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड की मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है, विशेष घटक है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है, तो इसका 7 का ऑप्शन सही है, बी आएगा, समग्र विकास होगा। 8वां क्वेश्चन है कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, वो है बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता है, तो आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, ऑप्शन सी आएगा, 9 का। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है 10 का ऑप्शन सी आएगा, पिछड़े बालकों की विशेषता, ऑप्शन सी आएगा 10 का। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, 11 का सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है 12 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, स्तर 12वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी आएगा, पुनर्बलन। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक है वो पुनर्बलन होगा, ऑप्शन सी है वो सही होगा। 13वां सवाल है व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो स्तर संगठन सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती है हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, 14 का ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि गणना का सूत्र क्या है, बर्ट के अनुसार ऑप्शन बी आएगा, ई ए भाग सी इंटू 100, ऑप्शन बी है वो सही आएगा। हम सीरीज कोड ए के संपूर्ण आंसर देख रहे हैं रीट लेवल 1 वालों के लिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, ये सवाल है, तो ऑप्शन इसका बी आएगा, प्रतीकात्मक सोच। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है, 17 का सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, रेटिंग मापनी है वो प्रक्षेपण विधि नहीं मानी जाएगी, ऑप्शन सी आएगा 18 का। 19वां सवाल है सिफिलोकोडल यानी मस्तिष्क में विकास है उसका अर्थ है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, ऑप्शन बी आएगा।
नेक्स्ट सवाल 20 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? 20 का सही ऑप्शन बी आएगा। 21वां क्वेश्चन है, 21 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, बहुत सारी तस्वीरों दृश्य संकेतों का उपयोग करना। 22वां सवाल है, बंदूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन सीखने को क्या नाम दिया है? इसका ऑप्शन सी आएगा, स्थानापन्न अधिगम नाम दिया है। 23वां सवाल है, इसका ऑप्शन ए आएगा, व्यावहारिक और सैद्धांतिक। 24वां सवाल है, आनुवांशिकता इंटू पर्यावरण, तो ऑप्शन डी आएगा। 25वां क्वेश्चन है, 25 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, सीखने का प्रतिफल के उद्देश्य के बारे में। मैं सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ मित्रों आपको, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 26 का सही ऑप्शन ये आएगा, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर ए में है। 27वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? 27 का ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो 28 का सही ऑप्शन ए आएगा, वायुगतिकी का सिद्धांत। 29 क्वेश्चन है, 29 का सही ऑप्शन बी आएगा, कार्यात्मक विश्लेषण आएगा। और 30वां और अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए आएगा, किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय लेना। नेक्स्ट आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से जुड़े हुए सारे सवाल। पहला सवाल गंदे आधारित सवाल है। 31वां क्वेश्चन है, 31 का सही होगा इसमें ऑप्शन सी, सामान्य भूतकाल है कि काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, इसमें काल है। पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन सी आएगा, आग है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट सवाल, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो है लोग। बेघर शब्द का अर्थ क्या है? 34 का ऑप्शन बी, जिसका कोई घर ना हो। 35वां क्वेश्चन है, 35 का सही होगा ऑप्शन बी, 4 सोपान है। लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? 36 का सही होगा ऑप्शन बी, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है वो ऑप्शन बी में है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के दिन में सहायक होता है। संज्ञा पदबंध भारत के प्रधानमंत्री, 38 का ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है वो है कंप्यूटर, ऑप्शन सी आएगा। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है ऑप्शन सी आएगा, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। राजस्थान की बोली नहीं है, मैथिली है वो राजस्थान की नहीं है। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। बहुत चतुर होना, इसको आत्मसात करने वाला मुहावरा है। 43 का सही ऑप्शन सी आएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ऑप्शन सी है वो सही होगा। 44 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा 44 का। 45 सवाल है, उद्धरण चिन्ह है, ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो 46 की यह परिभाषा है वो किन की है? रॉबर्ट लाडो की, ऑप्शन ए आएगा। राजा नगर माए ये वाक्य का प्रकार है। 47 में सही ऑप्शन सी आएगा, विधानार्थक है। राजस्थान की एक बोली है ढूंढाड़ी। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उच्चारण संबंधी त्रुटि को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जंगल के निवासी है वो हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, इसमें विधेय बताना था। 50 का सही ऑप्शन डी आएगा, हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, ये विधेय का है। गंदे से आधारित सवाल 51 से 58 तक। 51 क्वेश्चन है, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द है सारे के सारे वो है ऑप्शन बी में, पट, चीर, अंबर, वसन। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय ये प्रत्यय है। विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था, वैष्णव कहेंगे। 54 सवाल है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, ऑप्शन डी आएगा।
जातिवाचक संज्ञा कर्षक है, ऑप्शन सी आएगा। संन्यासी शब्द का विलोम बताना था, ग्रस्त होगा। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तथा धनलीन ऑप्शन बी में है। क्लांति शब्द का अर्थ क्या है, थकान, ऑप्शन सी आएगा। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना एक पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। यह कथन किनका है, ये कथन है WM रायबर्न का, ऑप्शन ए आएगा। हार्वर्ड उपागम के 4 पद है, उनको पंचपद प्रणाली में बदला किनके द्वारा गया था, तो उनके शिष्य जिलर के द्वारा, ऑप्शन बी आएगा। तो इस प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे। आगे लैंग्वेज सेकंड आपके संस्कृत के सारे सवाल देखेंगे हम। लैंग्वेज सेकंड आपकी संस्कृत है, तो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के क्वेश्चन। आपके मित्रों अगर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड संस्कृत या हिंदी है तो उसके अलग से क्लास मैं आपके साथ साझा करूंगा, ज़रूर आप बने रहें, उसके भी आंसर आपको बताऊंगा मैं, तो चैनल पर बने रहें आप। भाषा सेकंड संस्कृत के क्वेश्चन हम देखेंगे। $61 सवाल है। भाषा सेकंड संस्कृत का पहला सवाल 6:15 को संस्कृत में लिखना था, तो वो ऑप्शन बी में संवादन है। अंतिम कौशल है वो है लेखन कौशल, ऑप्शन बी आएगा। 63 का निर्दनम आएगा, इसमें सूक्ति को पूर्ण करना था। सल प्रत्यारोहण 64 का सही ऑप्शन सी आएगा। वाणी रूप भाव प्रकटन में किम कौशलम उच्यते 65 का सही ऑप्शन ए आएगा, भाषण कौशलम। 66 का सही ऑप्शन सी आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। सधनम ददाते, इसको वाच्य परिवर्तन करना है। 67 का सही ऑप्शन बी आएगा, तेन धनम दिए थे। इंद्रिय आधारण दृश्य सर्वोपकरण में कतिशु युगेषु विभाजित सकेंते 68 का सही होगा, ऑप्शन सी। त्रिशु प्रश्न निर्माण करना था, ऑप्शन डी आएगा। 69 का अकस्मात आएगा। फिर आगे 17वां सवाल है, 17 का सही ऑप्शन ए आएगा, मूल्यांकन से। गंध्या से आधारित सवाल है। 71 सवाल है, विवाह संजायते, इसमें विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है। शिक्षावदेव, इसमें संधि बतानी थी, इसमें जसत्व संधि, ऑप्शन ए आएगा। मात्र सत्य इत्यत्र का समास, इसमें समास है वो क्रमधारी, ऑप्शन बी आएगा। 74 क्वेश्चन है, 74 का करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, स्वकीयम। करणी इत्यत्र का प्रत्यय 75 में सही ऑप्शन ए आएगा, नियर प्रत्यय है। वानर वर्ग से तिष्ठते, इसका दृढ़ लकार में परिवर्तन करना है, तो 76 का ऑप्शन सी आएगा, वानर वर्ग से स्थिति आएगा। 77 क्वेश्चन है, 77 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, अक्षर विधि है, वर्ण समानयन पद्धति। ओ का उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्टम। स्वामिक प्रवृत्ता से संबंधित सिद्धांत से नाम है वो, 79 का सही ऑप्शन डी आएगा, स्वाभाविकता सिद्धांत। 80 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, माम प्रेत छत्राणी संति, इसका संशोधन करना था वाक्य में। सर्वे साधन से न अस्ति, तो ऑप्शन बी श्याम पटव सर्वे साधन नहीं है, इसका संस्कृत अनुवाद करना था। 82 का ऑप्शन सी आएगा, अहम एवं ग्रामम आगच्छम, ऑप्शन सी आएगा 82 का। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, 83 का सही ऑप्शन ए आएगा, मुख्य कार्य सिद्धांत से। 95 को संस्कृत में लिखना था, पंचनवति, ऑप्शन ए आएगा इसका। हर्बर्ट ये जो पंचपदी है उसमें सोपान कितने हैं, तो ऑप्शन बी आएगा, 500 सोपान है। श्लोक आधारित सवाल है। 86 का सही होगा, छंद है वो उपजाति है, ऑप्शन ए आएगा। रमेत, इसमें लकार है वो ऑप्शन बी, विधिलिंग लकार। सरसु, इसमें लिंग कौन सा है, तो 88 का सही होगा, ऑप्शन ए नपुंसकलिंग।
89 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन डी सलीलम आएगा। और क्वानेतर इसमें संधि है, वो ऑप्शन सी आएगा दीर्घ संधि। तो इस प्रकार लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 क्वेश्चन। आगे आपके सब्जेक्ट मैथ से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। बेहतरीन सारे सवाल हैं मित्रों, आशा करता हूँ आपकी रीड परी क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन सवालों के साथ। आपने आंसर भी सटीक बताए होंगे अच्छी तरीके से। वो आप आंसर जरूर मिलान करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही बैठे हैं सवाल। सेक्शन 4 मैथमेटिक्स से जुड़े हुए पहला सवाल है। 91 का करेक्ट होगा, मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, 1320 ऑप्शन डी है। 92 का ऑप्शन डी आएगा, ज्ञान उद्देश्य। 93 का ऑप्शन सही सी आएगा, 14/11। 94 का करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, लॉक की परिभाषा है, तो 94 का ऑप्शन सी आएगा। 95 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, 351। 96 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, सारणीयन। 97 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, 5%। लीलावती पुस्तक है वो 98 का ऑप्शन बी आएगा, भास्कर आचार्य द्वितीय की। 99 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी है वो सही है। 100वां सवाल है, 100 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, 20 वर्ष। 101 को में करेक्ट ऑप्शन डी है, 14 आएगा। 102 में सही ऑप्शन ए आएगा, 30 रुपये और 23 पैसे। 103 का करेक्ट ऑप्शन सी है, 1/9 आएगा। 104 का सही होगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री। 105 का मान बताना था, ऑप्शन सी में है, 0.125। 106 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, 30 मीटर। 107 का सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, 36:1। 108 का करेक्ट है वो ऑप्शन बी है, विभेदकारिता। 109 में सही ऑप्शन सी है, प्रयोगशाला विधि। 110 का सही है ऑप्शन सी, 5 का परमित्र अंक। 111 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BS ब्लूम। 112 का सही ऑप्शन सी, 100 डिग्री आएगा। 113 का सही होगा ऑप्शन ए, 19/21। और 114 का ऑप्शन डी आएगा, इजी सवाल बालक। 115 का सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। 116 का सही ऑप्शन ए आएगा, 26। 117 का ऑप्शन सी आएगा, WLN सूक्ष्म सेक्शन का विकास करने वाले। 118 का करेक्ट ऑप्शन डी है, 20 मीटर। 119 का सही होगा ऑप्शन ए, 450 किलोग्राम। और 120 का सही होगा ऑप्शन सी, 45। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत प्रथम 5, 45। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर। आगे आपके सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के। पहला सवाल है, सुमेलित करना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है वो सही होगा, DABC आएगा। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु है वो लद्दाख में, 122 का ऑप्शन ए। NVIS का पूर्ण रूप बताना था, तो ऑप्शन ए में है, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। 124 का सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, एडविन एडिटिन आएगा। पांडुपुल मेला है वो 125 का ऑप्शन सी आएगा, अलवर में। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के लिए जो ये शब्द देने वाले हैं वो हेबर, ऑप्शन डी आएगा। राष्ट्रीय चना अशोक स्तंभ में इजी सवाल, 4 दिशाओं में मुख है। 128 का क्वेश्चन है, वो दोनों है, गर्मी भी है वर्षा है, यानी बी और सी सही माना जाएगा, यहाँ बोनस दिया जाएगा आपको। 129 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, 65 डेसिबल। 130 का सही होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इजी सवाल पूछा गया, तो बृहस्पति या जुपिटर है, ऑप्शन
सी आएगा। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, ऑप्शन बी आएगा। दांत हैं जो भोजन को छीनने फाड़ने का काम करते हैं, वो रन्नक है, ऑप्शन बी। और ये संकेत यातायात का जो इंगित कर रहा है आगे संकरा रास्ता है, ऑप्शन बी आएगा। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? 135 का ऑप्शन ए आएगा टेक्स्ट टू स्पीच। 136 का ऑप्शन बी आएगा नानी। 137 का सही ऑप्शन बी आबानेरी की चांद बावड़ी। 138वां क्वेश्चन है, 138 का ऑप्शन डी आएगा। 139 इसका करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन डी, टिप तंत्र है आधुनिक तरीका हो गया। 140 का सही होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन किट है, वो पर्वतारोही द्वारा ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। 141 का सही है, वो ऑप्शन ए है, गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग से संबंधित ये सेक्शन है। 142 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। 23 मई 1984 को बसंत पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। अफीम में कौन सा एल्कोलाइड नहीं पाया जाता, ये सवाल है, तो इसका ऑप्शन डी कैफीन है, वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट सवाल है 144 का करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, फोनोग्राफ भाषा संबंधी त्रुटि में सुधार के लिए आवश्यक। और 145 इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी रोहिड़ा आएगा। अजयगढ़ दुर्ग से नाम से पश्चिम जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो है रिकेटस, ऑप्शन डी। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? 148 का ऑप्शन बी उद्योग। बकरी की अच्छी नस्ल है वो है जमुनापरी, ऑप्शन डी। अंतिम क्वेश्चन है किस रसायन शास्त्री का दर्शन है वो शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है नागार्जुन का। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन जो आपके सीरीज कोड ये है उसके हमने संपूर्ण पेपर एनालिसिस किया सटीक आंसर की के साथ। जरूर मिलान करिएगा। पेपर अच्छा लगा तो या आंसर की अच्छी लगी तो लाइक करें, क्लास अच्छी लगती है तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। रीट मेंस की प्रिपरेशन के लिए मित्रों, रीट लेवल प्रथम वालों के लिए ABCD जो संपूर्ण सीरीज है, जो 27 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर हुए थे, उसके संपूर्ण आपको आंसर की अपने इस चैनल पर आपको मिलेगी। सारे मैंने क्लासें हैं वो आंसर की सीरीज वाइज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये अंतिम क्लास सीरीज एक ही है, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो भी आपके सीरीज कोड है उसके हिसाब से आप ज़रूर अपना वो हमारी सीट मिलान करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही बैठते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी रीट परी क्लियर हो चुकी होगी और आप रीट मेंस की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहे होंगे और नए हैं तो ज़रूर बने रहें। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।